नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बार कुछ बदलेगा भी या नीतीश कुमार ही सब कुछ डिसाइड करेंगे कि वो किसके साथ जाएंगे। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी सपना देख रहे हैं कि इस बार दिल्ली के बाद बिहार में भी उनकी अपनी सरकार हो, ऐसा वो सपना देख रहे हैं। लेकिन ये सपना टूटता नजर आ रहा है क्योंकि सीएम नीतीश के बेटे मोदी का खेल बिगाड़ सकते हैं। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल सीएम नीतीश को लेकर चर्चा है कि बीजेपी उनको साइड करने की तैयारी में है, क्योंकि नीतीश कभी भी पाला बदल लेते हैं। ऐसे में बीजेपी इस बार रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन उनको साइड करने के बाद भी बीजेपी की राहें आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अंदर की खबर है कि सीएम नीतीश के बेटे निशांत राजनीति में एंट्री ले सकते हैं, वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। चुनाव लड़ेंगे सीएम नीतीश के बेटे निशांत। प्रभात खबर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कयास लगाए जा रहे हैं कि होली के बाद निशांत अपने पिता की पार्टी जेडीयू में शामिल हो सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश की उम्र को देखकर कार्यकर्ताओं की मांग है कि अब निशांत राजनीति में आए और इन्हीं मांगों को देखते हुए निशांत इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। नीतीश के बेटे को विधानसभा क्षेत्र हरनौत से चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। खास बात यह है कि सीएम नीतीश कुमार 1985 में पहली बार नालंदा के हरनौत से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ऐसे में निशांत अपने पिता की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन निशांत कई बार ये कह चुके हैं कि वो राजनीति में नहीं आएंगे। नीतीश के बेटे तोड़ देंगे मोदी का सपना। सबसे पहले आपको ये भी बता दें कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार को आपने बहुत कम ही राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होते देखा होगा। वो इससे दूरी बना के रखते हैं, लेकिन चुनाव से पहले 17 जनवरी को अचानक बख्तियारपुर में हुए स्वतंत्रता सेनानियों की श्रद्धांजलि सभा में निशांत शामिल हुए थे, जिससे राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू होने लगी कि निशांत अपने पिता की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने वहां अपने पिता को वोट करने की अपील जनता से की थी। उनका बयान सुनिए। देखिए, पहली बार साल में मीडिया से रूबरू हुआ हूँ, तो बिहार वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। देशवासियों को भी बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जेल भी गए आज़ादी के लिए, तो उसी के उपलक्ष्य में पिताजी ने यहाँ पे राजकीय सम्मान का दर्जा दिया। ये दादाजी की मूर्ति है और 4 और भी हमारे दादाजी हैं, वो भी उनके लिए मूर्ति पे माल्यार्पण करने के पिताजी, और यहाँ पे दादाजी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने मैं आया। सर, चुनावी दिन भी आ गए, लेकिन कई सवाल है सर। चुनाव है सर, तो बिहारवासी देशवासियों को शुभकामना दी है मैंने। नए वर्ष में इसमें चुनाव भी हो सकेगा, तो पिताजी को, उनकी पार्टी को आप सब जनता वोट करें, फिर से लाएं, अच्छा काम क्या निशांत भी आएंगे पॉलिटिक्स में? तो सुना आपने। अब इसके बाद से कहा जा रहा है कि निशांत राजनीति में शामिल हो सकते हैं। अब इन खबरों के बाद से ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश के बेटे मोदी का सपना तोड़ सकते हैं, उनकी टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब जहां बीजेपी और मोदी ये सपना देख रहे थे कि नीतीश को आसानी से साइड कर देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा अगर उनके बेटे राजनीति में आ गए, क्योंकि फिर नीतीश का उत्तराधिकारी वही बन जाएंगे और बिहार की कमान वही संभालेंगे और वही सब कुछ देखेंगे। ऐसे में नीतीश के बेटे कई लोगों का सपना तोड़ सकते हैं और मोदी का बिहार में अपनी सरकार बनाने का सपना तो जरूर तोड़ सकते हैं। ये कयास है। फिलहाल जिस तरह से खबरें चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नीतीश के बेटे राजनीति में आएंगे और मोदी का सपना तोड़ देंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।